देखिए रक्षाबंधन रसाल अपने भाई की ढाल सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। जिस तरह चकोरी मासा की बातों में आके समर सर ने हमारे बच्चे की पहली तस्वीर चला दी, कहीं बिना सोचे समझे नफरत की आग में आके समर सर मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कैसे भी हिम्मत करके चकोरी मासा ने बापूसा के खिलाफ जो गलतफहमी का जहर समरसा के दिमाग में घोला है उसे हटाना होगा। चकोरी मासा समरसा के लिए देवी है और मुझे ये भ्रम खत्म करना होगा, तभी जाके समरसा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। मेरे लिए नहीं, लेकिन अपने बच्चे के लिए उन्हें ऐसा करना ही होगा। मौका मिलते ही मुझे समरसा की माँ और बापूसा की वो फाइल ढूंढनी होगी। चकोरी मासा उसे जरूर अपने इर्द गिर्द ही रखती होंगी। कल इस घर में हमारी लाडो और छोटी लाडो की पहली संक्रांति है, जो बड़ी धूमधाम की मना रही है हमने। बड़ा काम है, इसलिए पकड़े सने और जाके मस्त होके थोड़ा आराम कर ले। जा चल। वो देख रही कि प्रकृति बेना चाहती कि आप हमारे से कहीं भी दूर जाओ। अब अपने आप को जल्दी से एकदम तंदुरुस्त कर लो, क्योंकि संक्रांति की सारी तैयारियां आपने करनी है। जानती हैं क्यों? क्योंकि आप हमारी बीवी, हमारा दिल। दिल तो कर रहा है शिवा की बीवी कनक के अंदर सारी की सारी गोलियां दाग दूं। हिम्मत तो देखो इस लड़की की, उस लड़के के घर चली गई सीधा। फाइल कट्टे। अरे बड़े क्या पता चकोरी, इसलिए यो अठे से अठे आया। लेकिन मुझे पता है ये जरूर उस तीखी मिर्च की हरकत है। इसे पता कैसे चला? मैं भी आई। कनक जी, तुम यहाँ? वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अटैक क्या कर रही हैं? और वो आदमी हमसे डांट लेने आया था ना, तो आप यहाँ खड़े होकर उससे बातें क्या कर रही थी? एक गरीब आदमी और क्या बात करेगा शिवा? बता रहा था कि वो बहुत दुख भरे वक्त से गुजर रहा है। वो हमेशा से ऐसा नहीं था, उसके परिवार में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो मुझसे मदद की गुहार लगा रहा था। मैंने उसे कहा कि शिवराज मदद कर देंगे। कनक जी, आप जो ये कह रही हैं बात इतनी है ना, क्योंकि पता नहीं क्यों हमारा दिल कह रहा है कि आप कुछ तो छुपा रहे हैं। वरना मैं सबको जाकर बता दूंगी कि आपके और मेनका के बीच में गुरु चेली का रिश्ता है। राज खोलेगी हमारा। खोल दे, जाके सबको बता दे, चिल्ला चिल्ला के बता दे। मेनका दूल्हे लूटने में मेरी चेली है, लेकिन मैं उसकी गुरु मां हूं। आज तक मैंने जितने भी गांव लूटे हैं ना, उसमें से कोई भी गांव फिर से बस ना पाया। मैं वो इंसान हूं जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। जो कोई भी मेरे रास्ते के बीच में आता है, मैं उसे सीधे मौत के घाट उतार देती हूँ।
क्यों? क्योंकि मैं चकोरी हूं। भाई साहब, खड़क जी, आप ठीक हो ना? भाई साहब ये लीजिए। खड़क जी आंखें खोलो, आपको कुछ शिवा, मुझे पता था मेरा शिवा आएगा। शिवा मुझे कुछ होने दे ही नहीं सकता। खड़क जी, आप लोगों के साथ क्या करने की हिम्मत किसने की? नाम बताओ मन्ने, मैं छोड़ूंगा नहीं। शिवा, मैं जान चुकी हूँ तुमने मेनका से शादी क्यों की। मेरे जहन में बार बार रह रहकर यही ख्याल आ रहा था, अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मैं कभी अपने शिवा को देख नहीं पाऊंगी, मैं कभी उसे बता नहीं पाऊंगी कि मेरे दिल में उसके लिए कितना प्यार है। जानते हो कड़क, जब मैं वो दीवार तोड़ रहा था ना, तुम्हारे दिल में भी यही डर था कि कहीं मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए खो ना दूं। उस वक्त दुनिया के किसी भी तूफान से लड़ने को तैयार था शिवा, अपनी कड़क तक पहुंचने के लिए। उस दिन तुम जंगल में मुझे गुंडों से बचा कर लाए थे, आज एक बार फिर इस तरह मुझे मौत के मुंह से बाहर निकाल के लाए हो। इसका मतलब पता है क्या है? हमारा ये जो रिश्ता है ना, कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं है, हमारा आत्माओं का बंधन है। और अगर आज मैं मर भी जाती ना, चुप। दादीसा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और माफी चाहता हूँ कि आपके सामने आपके बेटे का बड़ा अपमान किया मैंने। इसमें थारी गलती ना है, गलती तुम्हारे बेटे मुन की है। इतने सालों से वो चकोरी को समझ ना पाया, उसको पता भी ना चला कि चकोरी कितनी चालाक और सातिर है। पर तुम लोग जो नेक काम करने जा रहे हो ना, उसमें मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ रहेगा। अगर समर के आंखों के सामने से चकोरी की झूठ की पट्टी उतर गई ना, तो मेरी लाडू और समर का जीवन खुशियों से भर जाएगा। भगवान ना करे किसी को चकोरी जैसी बहू मिले। दादी साहब, अब बिल्कुल भी चिंता ना करो दादी साहब, बहुत जल्द मैं समर सा के सामने पूरी सच्चाई रखने वाला हूँ। उनकी आंखों पे जो चकोरी ताई का झूठी ममता का पर्दा पड़ा है ना, उसे तो मैं हटा के रहूंगा। अपना मुंह बंद कर, कुछ सोच रही हूँ। ये सारा खेल शिवा का रचाया हुआ है। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है? सीधे तार जोड़ते हैं। शिवा जाता है तीर्थ में, 4-5 दिन के लिए जाने वाला था, चोरी हो जाती है, ये अचानक वापस आ जाता है। ठीक है, चोरी अगर उसने की है तो क्यों, उसका मकसद क्या है और क्या मिलेगा उसको चोरी करके? पूरे अपना दिमाग का घोड़ा दौड़ा, क्या मकसद हो सकता है चोरी के पीछे? क्या चाहता है शिवा? पता नहीं किस तूफान का सामना करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं
अरे क्या हुआ?